कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हो मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के। यह सिर्फ एक विश्वास है जो अपने एक बालक के रूप में सीखा है इस टॉपिक के बारे में। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ चीज़ें जिन पर हम विश्वास करते हैं वे सकारात्मक और पोषक होती है, वे जीवन भर हमारे काम आती है। जैसे सड़क पार करते समय पहले दोनों ओर देखें। कुछ विचार शुरू में यूजफुल हो सकते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वे फिर हमारे किसी काम के भी नहीं रह जाते हैं। अजनबियों पे भरोसा मत करो, या एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी सलाह हो सकती है, पर ये बड़े व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति एक वयस्क हो चुका है, उसके लिए इस विश्वास को जारी रखना केवल अकेलेपन को बढ़ावा देना होता है। हम क्यों कभी कभार बैठकर अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये वास्तव में सच है? मैं ऐसी बातों पे विश्वास क्यों करता हूँ? मेरे लिए ये सब चीज़ें सीखना इतना ज़्यादा कठिन क्यों है? इससे बेहतर ये पूछना कि क्या मेरे लिए ठीक है? यह विचार आया कहाँ से? क्या मैं इस पर यकीन करता हूँ केवल इसलिए कि मैं पहली कक्षा में एक बार मुझसे पूछा गया था, क्या इस विश्वास को त्याग देना मेरे लिए बेहतर होगा? लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां पेड़ों पर नहीं चढ़ती। ऐसे विचार अपनी भावनाओं को छिपाने वाले पुरुषों और शारीरिक मेहनत से डरने वाली महिलाओं को जन्म देते हैं। तो राधे राधे दोस्तों। यू कैन हील योर लाइफ में ऑथर हमसे कहना चाहती है कि ये सिर्फ एक विश्वास है जो हमने बचपन में बालक के रूप में स्वीकार किया था, पर जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते, जो चीज़ हमने बचपन में सीखी थी, जो चीज़ हमारे लिए बचपन में यूजफुल थी, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते वो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं रहती है। जैसे कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती है, रोड क्रॉस करते समय दोनों तरफ देखना। जैसे कि हमने ये चीज़ सीखी थी कि अजनबियों पे भरोसा नहीं करो। तो ये वो बातें होती जो हम जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, हमें हमारे घर के बड़े सिखाते हैं, पर जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो ये बातें ऑटोमेटिकली हमारे रूटीन में शामिल हो जाती है। इसे हम याद नहीं भी रखेंगे तो ये चीज़ें हमें याद रहती हैं, पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे अकेलेपन को भी बढ़ावा देती है, हमारे दिमाग में कैसी सोच को विकसित करती है जिस सोच की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमें बचपन में यह सिखाया गया कि दुनिया बहुत भयावह जगह है, तो हम उस विचार से मेल खाने वाली जो भी बात सुनते हैं उसे सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यही बात अजनबियों पे भरोसा मत करो, रात में बाहर मत निकलो, या लोग तुम्हें धोखा देते हैं के लिए भी सच होती है। दूसरी ओर अगर हमें विश्वास है कि हमें शुरुआत में यही सिखाया गया कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है और जहां हमारी आस्थाएं कुछ और ही होती है, अगर हम आसानी से स्वीकार कर सकते कि प्रेम हर जगह पर है, लोग इतने दोस्ताना है कि वहाँ मुझे सब कुछ मिल जाता है जिसकी मुझे ज़रूरत है। अगर आपको बचपन में सिखाया गया था कि सब कुछ मेरी ही गलती है, तो आप हर समय खुद को अपराध बोध महसूस करेंगे, जो कुछ भी चाहेंगे। अगर आपको विश्वास आपके एक वैसे व्यक्ति को जगह दे देता है जो मैं कहूँगा कि मैं शर्मिंदा है। तो ऑथर हमसे कहती है कि हमें बचपन में सिखाया जाए कि दुनिया बहुत ज़्यादा डेंजर है, ठीक है? तो हमारी लाइफ पे कोई भी घटना घटित होगी तो हमारे विचार उसी बात से मेल खाएंगे। यदि हमें ये बात सिखाया जाएगा कि अजनबियों पे भरोसा मत करो, बाहर मत निकलो, लोग तुम्हें धोखा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें सिद्ध हो जाएगी और हमारी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाएगी। बजाय इसके यदि हमको ये सिखाया जाए कि दुनिया बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, हमें वही लोग टकराते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, दुनिया बहुत ज़्यादा दोस्ताना है, मुझे लोगों से वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है, लोग मुझे साथ देते हैं, तो ये जो बातें सकारात्मक बातें होती है ये हमारे जीवन में एक सही विकास के तौर पे हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। बजाय इसके हमें वो सभी बातें सिखाई जाती है जिसकी आज प्रेजेंट में हमें कोई आवश्यकता नहीं है, पर बचपन में वो सभी बातों ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर होकर हमारे दिमाग में एक कीड़ा पैदा कर दिया है। अगर यदि मैं आपसे बात करूँ तो ऑथर अपने बचपन में यह मानना सीख लिया था कि मैं किसी गिनती में नहीं हूँ, तो यह विश्वास आपको हमेशा अंत में रखेगा, चाहे आप जहाँ भी हो। जैसे केक ना मिलने में मेरा बचपन का अनुभव, किसी गिनती में नहीं हूँ। कभी कभी जब आप दूसरे पर ध्यान नहीं देते तो आपको ऐसा लगता है कि आप अदृश्य हो गए हैं। क्या आपके बचपन की परिस्थिति आपको यह विश्वास करने के लिए विवश करती है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है? फिर आप निश्चित तौर पर अकेला महसूस करते हैं। अगर आपने अपने जीवन में किसी मित्र, किसी रिश्ते को लाए हैं तो वह कुछ ही समय के लिए होगा। क्या आपके परिवार ने आपको सिखाया कि आप यह पर्याप्त नहीं है? तो मुझे यकीन है कि इस अक्सर लगता है मानो अलमारी खाली है या आप हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। मेरे ग्राहक का पालक पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां वह माना जाता था कि सब कुछ गड़बड़ है तथा स्थितियां और बद से बदतर होती चली जा रही है। उसे टेनिस खेलने में बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, फिर उसका घुटना जख्मी हो गया और यह बहुत से ऐसे डॉक्टरों के पास गया, लेकिन घुटना उसका बुरा होता चला गया। आखिरकार वह पूरी तरीके से खेलने के लिए अयोग्य हो गया।
एक और व्यक्ति एक उपदेशक के बेटे के रूप में बड़ा हुआ। जब वह बच्चा था तो उसे सिखाया गया था कि हर कोई खुद से पहले है। उपदेशक का परिवार अंत में आता था। आज वह बेहतरीन डील पाने के लिए अपने ग्राहकों की मदद करने में माहिर है। फिर भी आमतौर पर वह कर्जमान होता है क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं और उसका विश्वास भी उसे पंक्ति में सबसे पीछे कर देता है। ऑथर हमसे यही कहना चाह रही है कि बचपन में हमने जो भी चीज़ें सीखे हैं, जब हम बड़े होते हैं तो वो सीखी हुई चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। जैसे यदि आपने बचपन में सीखा है कि मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ होता है, स्थितियाँ बद से बदतर होती चली जा रही, तो जब आप बड़े होंगे तो आप स्थिति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी में आपके साथ वैसे ही हो रहा है। इवन आप खेलते खेलते आपको कोई चोट लगी है, वो भले साधारण चोट होगी, पर आप कितने भी डॉक्टर्स को दिखा लेंगे आपको आराम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि स्थिति बद से बदतर हो जाती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रिएक्ट करेगा, तो आपकी बॉडी आपके घुटने को हील नहीं होने देगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ अब सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और रीप्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें प्रोग्राम हुई हैं, हम उस चीज़ को समझें। हम शांत बैठ के एनालिसिस करें कि एग्जैक्टली हमारे दिमाग में क्या बातें सेट हुई है, हमें उस बातों को कैसे हटाना है, कौन सी बातों को हमारे दिमाग में रखना है, कौन सी बातें हमारे दिमाग में गहरा प्रभाव डालती हैं और कौन सी बातों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे ये जो सभी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।